लूथरा भाई यानी गौरव और सौरभ लूथरा हिरासत में लिए गए। अब भारत लाने की तैयारियां जारी। भारत के अनुरोध पर थाई पुलिस ने फुकेट से लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया। भगौड़े लूथरा ब्रदर्स गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद से फरार हो गए थे और थाईलैंड जा पहुंचे थे। गोवा पुलिस का लूथरा ब्रदर्स पर एक्शन, दोनों के पासपोर्ट सरेंडर किए गए। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी अजय गुप्ता को जांच के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार से कई सवाल, यात्रियों को हुई परेशानी पर जताई नाराजगी। इंडिगो संकट पर चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने मांगी है माफी। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर ई सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि सांसद पर सदन के अंदर इस सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऐसी कोई परंपरा या नियम नहीं है कि किसी सांसद को सिगरेट पीने की कोई छूट देती हो। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर बोला हमला का नहीं दिया उचित सम्मान। खड़गे ने किया है इसका विरोध। अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा यह उनकी घबराहट को बेनकाब करता है। राहुल गांधी का अमित शाह के बयान पर पलटवार, बोले पूछे कई सवाल, नहीं मिला कोई जवाब। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर कोई बेगुनाह होता है तो क्या वो इतनी लंबी सफाई देता है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एसआईआर पिछले दरवाजे से की जा रही एनआरसी है। केरल निकाय चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग जारी, 7 जिलों में मतदाता कर रहे हैं मतदान। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद अमृतपाल सिंह की पेरोल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। पंजाब सरकार ने सौंपा था 5000 पन्नों का जवाब। एससी ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की सजा को सस्पेंड करने पर जमानत दिए जाने की याचिका पर खारिज की। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन। ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी की जाएगी। एसआईआर पर चुनाव आयोग की अहम बैठक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ राज्यों के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ा सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने 2 और हफ्ते मांगे। पश्चिम बंगाल एसआईआर में माता पिता की उम्र में संदिग्ध अंतर वाले मतदाताओं को सुनवाई के लिए तलब करेगी इलेक्शन कमीशन। एसआईआर मामलों पर एससी का बयान, कहा याचिकाएं राज्यवार अलग की, मामला अनियंत्रित होता जा रहा है। सीजीआई बोले अधिकतर लोग लोकप्रियता के लिए आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को एसआईआर मामलों की नई याचिका स्वीकार न करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी आज एनडीए के सांसदों के साथ करेंगे डिनर। सभी सांसदों को 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने के निर्देश हैं। यह डिनर शाम 6 बजे पीएम आवास पर होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से अंडमान निकोबार दौरे पर है। वीडी सावरकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कफ सिरफ स्कैम में मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ नेपाल पहुंची। फरार आरोपी के खिलाफ धारा 84 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही। कफ सिरफ स्कैम में एसआईटी जांच के बाद 12 मास्टरमाइंड की हुई पहचान। उत्तर प्रदेश में छापेमारी जारी। ईओडब्ल्यू केस में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को विदेश जाने की अनुमति नहीं। हाईकोर्ट ने रखी 60 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया गया। मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 86वें यूपी लाल दिवस समारोह में शामिल होंगी।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों के काम के समय को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है। कच्छ के जखौ तटीय क्षेत्र में 11 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए। प्राथमिक जांच में 11 पाकिस्तानी नागरिकों के पास से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई। सभी के मछुआरे होने की खबर है। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए कोर्ट में आतंकी आमिर राशिद और आतंकी जासिर बिलाल वानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली दंगों में 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित रखा गया। एजेंडा आज तक के 14वें संस्करण का दूसरा दिन है। नई दिल्ली के ताज होटल में राजनीति, बिजनेस, धर्म, अध्यात्म, खेल और फिल्म जगत की कई हस्तियां इसमें शिरकत कर रही हैं। एजेंडा आज तक में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल है। एजेंडा आज तक में बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने जनता के सवालों के जवाब का सिलसिला। एजेंडा आज तक के मंच पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा आरएसएस ना तो संविधान और ना ही लोकतंत्र को मानती है। एजेंडा आज तक में मंच पर बोली अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, हर तरह की फिल्में करना पसंद है। अलगाववादी कश्मीरी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने डेयरी निवेश धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के कई स्थानों पर छापेमारी की। डेयरी निवेश का झांसा देकर मंत्रालय के अधिकारियों समेत 11 करोड़ की ठगी का विद्या और सतीश लोखंडे के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। बारामती डेयरी धोखाधड़ी केस में ईडी ने वित्तीय दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। अन्य संभावित शामिलों को भी जांच में जारी किया गया। गुरुग्राम में रिटायर्ड सेना अधिकारी से 1 करोड़ 89 लाख रुपए की धोखाधड़ी प्रॉपर्टी के मुनाफे का लालच देकर ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया, आरोपी गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं की वजह से बढ़ी है ठिठुरन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार के कई हिस्सों में लगातार गिर रहा तापमान। देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वोत्तर में घने कोहरे का पूर्ण अनुमान। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में अगले 5 दिन में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल में भी घने कोहरे का जताया अनुमान। कश्मीर घाटी में शीतलहर से कई इलाकों में 0 से नीचे पहुंचा है तापमान। पहाड़ी इलाकों में कई छोटे पानी के सोर्स बर्फ में बदल चुके हैं। श्रीनगर में AQI खतरनाक स्तर पर 300 पहुंच चुका है। श्रीनगर में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। महाराष्ट्र के विदर्भ में शीतलहर बढ़ रही है, कड़ाके की ठंड। बच्चों को सर्दी से बचने के लिए धूप में लगाई जा रही है क्लास। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी जारी है शीतलहर। सुबह और रात के समय पड़ रही है कड़ाके की ठंड। गुजरात के मेहसाना में फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का हुआ नुकसान, कोई हताहत नहीं। कोलकाता में तेज रफ्तार फरारी, पोल से टकराई। टक्कर के बाद पलटी कार, पिता पुत्र समेत 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में घने कोहरे के बीच डिवाइडर से टकराया ट्रक। स्कूल वैन समेत 6 वाहन आपस में भिड़े, कई लोग हुए घायल। बांदा में लगातार अवैध नागरिकों के दस्तावेजों की हो रही है जांच। पुलिस झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों की कर रही है पहचान। जयपुर में मंदिर में 6 दिन पहले आए पुजारी ने की चोरी। 2 किलो की चांदी के नागराज और 11 छत चुराकर फरार हुआ, सीसीटीवी में दिखा रहा। गुवाहाटी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, तस्वीर आई सामने।